वेरी गुड मॉर्निंग क्लास वंस अगेन। आपको पिछले टाइम मैंने जो आपको पढ़ाया था फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 3 योगा एंड लाइफ स्टाइल, तो उसमें मैंने आपके जो लगभग फिनिश हो ही गया है। एक लास्ट टॉपिक आपका बचा है बैक पेन। तो मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था आपको, पहले मैंने आपको थोड़ा सा एक मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज आती है आपकी जो मैंने आपको पढ़ाया था योगा एंड लाइफ स्टाइल में, व्हाट इज आसना। आसन क्या होते हैं और इनके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, इनसे क्या बेनिफिट्स होते हैं, और हमको आपके कोर्स में कौन कौन से आसन हैं पढ़ाए गए हैं और वो आपको करना कैसे है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसकी कंडीशंस क्या हैं, किसको नहीं करना चाहिए, और बहुत सारे बेनिफिट्स इसमें मैंने आपको बताए थे, आपको नोट भी कराए थे। तो इस आधा चैप्टर तो पांडे जी ने कंप्लीट करा ही दिया था आपका। इसके बाद जो चैप्टर है वो मैंने कंटिन्यू किया है, जिसमें आपका जो है हाइपरटेंशन और बैक पेन जो है वो मुझे कंटिन्यू करना था। तो हाइपरटेंशन मैंने पिछले वाले क्लास में कंप्लीट कर दिया था आपका। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपका बैक पेन। व्हाट इज बैक पेन, बैक पेन क्या होता है, किस वजह से होता है, और इसको इससे रिलीफ लेने के लिए, आपको इससे बचने के लिए, या अगर किसी को शुरू हो जाता है या होने लगता है तो उसको क्या क्या आसन करने चाहिए, कैसे हम उसको बैक पेन से अपने आप को रिलीफ ले सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट बैक पेन। बैक पेन क्या चीज है? बैक पेन में आपकी बैक पेन, लोअर बैक में आपकी कमर में जो दर्द होता है उसी को बैक पेन कहते हैं। तो ये कैसे होता है, सबसे पहली चीज आपके समझने की ये है कि इसके रीजन क्या है, कि हाउ इट कम फ्रॉम। तो इससे सबसे पहले इसका रीजन आप देखिए, किसी भी चीज को उठाने में, कोई भी हैवी वेट उठाना किसी चीज को, तो वो आपके जो भी लोड पड़ता है वो सबसे पहले आपकी बैक पर पड़ता है, कमर पर पड़ता है। तो इससे जो है आपको एक ज्यादा हैवी वेट अगर आप पुल करेंगे, वो सही लिफ्ट करेंगे, तो उसके साथ आपको बैक पेन की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसके बाद आपके जो है जॉइंट्स में प्रेशर आता है, कई चीजों पे आता है। अब जब आप कोई भी हैवी वेट, कोई भी ज्यादा वजन अगर आप उठाते हैं नीचे से ऊपर तक, और आपकी कमर में हल्का सा कर्व रह जाए, अगर आपकी बैक स्ट्रेट है लाइक दिस, तो आपको इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता है और आप उसको आराम से उठा ले जाते हैं। लेकिन अगर आपकी कमर हल्की सी भी कर्व में आ जाए तो वो आपको बहुत बड़ा बैक पेन क्रिएट कर देती है, क्योंकि हमारी जो वो स्पाइन है, जो हमारी बैक बोन है, वो इस तरीके से जुड़ी हुई होती है। उसमें जो उसके L4, L5, L2, L3 ये सारी बोन्स होती है, छोटी छोटी बोन्स, वो मिलकर आपकी बैक बोन को तैयार करती हैं। तो इस तरीके से आपकी बोन अगर ज्यादा कर्व में आ जाती है और आप किसी भी चीज को उठाते हैं तो उनमें गैप क्रिएट होता है और खिंचाव आ जाता है, और ये बैक पेन आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अब ये कहा जा सकता है कि ओल्ड एज में होता है, और ज्यादा जो लोग ज्यादा एज के हो जाते हैं तो उनको कमर में दर्द और जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि यंगस्टर्स में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी हैं। जो लोग ओवर वेट होते हैं, फैट बॉडी में ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा देर तक किसी चीज़ को उठाते हैं या उठाए रखते हैं तो उनकी बॉडी में बैक पेन आ जाता है। पॉस्चर उनका डी शेप हो जाता है, पूरा बॉडी पॉस्चर जो होता है, बॉडी शेप जो होता है वो डी शेप हो जाता है। तो इससे उनकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो ये मैंने आपको बताया, किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा देर तक उठाएंगे या हैवी वेट को उठाएंगे तो उससे आपको बैक पेन की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इस लिहाज से आपको अगर अगला स्टेप हम देखें कि बैक पेन होता कैसे है और क्या ज़रूरतें हैं, अगर हम इसको कंप्लीट कर ले जाए तो इसको हम कैसे अपनी बॉडी से इसको रिलीज कर सकते हैं। तो बैक पेन जो होता है, एक तो आपका हैवी वेट उठाने से हो गया, दूसरा किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर आपका ज़्यादा देर तक बैठे रहना। ठीक है, ज़्यादा देर तक आप चेयर पर बैठे हुए हैं, एक ही पोस्चर में बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं। बहुत लोग ऑफिस वर्किंग जो लोग होते हैं उनको बहुत देर तक बैठे रहते हैं, और एक अनकंफर्टेबल पॉस्चर से अगर आप ज़्यादा देर तक बैठे हुए हैं तो आपको बैक पेन शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी का सारा वेट जो है वो है सबसे पहले आपकी बैक पर पड़ता है। तो इस तरीके से आप ज़्यादा देर तक ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हैं और आपका पॉस्चर अगर अनकंफर्टेबल हुआ या थोड़ा सा डिसमिस हुआ तो आपको बैक पेन शुरू हो जाता है। और
बैठे रहने से उसके बाद आप जब उठते हैं तो आपकी कमर में दर्द और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि बैक पेन यानी कमर का दर्द जिंदगी के साथ जाता है। अगर आपने इसकी देखभाल ठीक से नहीं की तो ये आपकी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। और यंगस्टर्स में भी ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। और इसकी मेन वजह जो होती है बैक पेन की, वो वजह होती है आपका प्रॉपर पोस्चर में ना होना। अगर आप कहीं बैठे हैं तो आपका पोस्चर, आप लैपटॉप से काम कर रहे हैं, आप चेयर और टेबल पर बैठे हैं तो खराब पोस्चर में बैठे हैं तो आपको बैक पेन की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आपकी लोअर बैक अगर पूरे तरीके से स्ट्रेट नहीं है, कमर आपकी ठीक से स्ट्रेट नहीं है, ऐसे है या थोड़ा सा मुड़े हुए बैठे हैं, झुके हुए बैठे हैं, तो आपको लोअर बैक की प्रॉब्लम इन फ्यूचर होने वाली है, ये मान के चलें। तो इससे कौन कैसे रिलीफ मिलता है और योगा में इससे बचने के लिए या इससे रिलीफ लेने के लिए कौन कौन से पॉस्चर्स हैं, ये इसमें बताए गए। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारे पॉस्चर्स बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू रिलीव बैक पेन विद द हेल्प ऑफ योगासन। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू।